Brahma Kumari's Business and Industry Wing presents 2-day e-conference, Pathways to Stability and Prosperity. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ब्रह्मा कुमारीज के बिजनेस और इंडस्ट्रीज विंग के द्वारा आयोजित ई कॉन्फ्रेंस में, जिसका थीम है पाथवेज टू स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। कल भी इस विषय पर हमने बहुत सुंदर सुंदर और गहरी बातें सुनी, जो सचमुच जीवन को प्रकाश की ओर ले जाने वाली थीं, जीवन में स्थिरता लाने वाली थीं और आध्यात्मिक समृद्धि से हमें भरपूर करने वाली थीं। सचमुच मित्रों, जीवन में ये जो सुंदर प्रकाश है वो हमें अन्यत्र प्राप्त नहीं होता। बाहर दुनिया में वस्तु वैभव तो बहुत हैं, लेकिन ये जीवन के लिए जो प्रकाश देने वाली बातें हैं, अमूल्य बातें हैं, वो हमें कहीं से प्राप्त नहीं होती। ऐसे सुंदर सत्संगों से ही प्राप्त होती हैं। ये कॉन्फ्रेंस कम सत्संग ही है वास्तव में। बचपन में मैंने एक बात सुनी थी, शायद हमारी टेक्स्ट बुक में थी, कि अपने हजारों कामों को छोड़ करके भी यदि तुम्हें कहीं कुछ सुंदर बातें सुनने को मिल रही हो तो उन सभी हजारों कामों को छोड़ के उन बातों को जरूर सुनना, क्योंकि ये सुंदर बातें, अनमोल बातें ही जीवन को अमूल्य बनाती हैं, जीवन में सफलता लाती हैं, जीवन में समृद्धि लाती हैं। जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं और इन उतार चढ़ावों में यही जो मूल्य हैं, सुंदर बातें हैं, वो हमें मदद प्रदान करती हैं। और आप सब भी अपने बहुत सारे कार्यों को छोड़ करके हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं। आप सब साधुवाद के पात्र हैं और आपके अंदर भी वो जिज्ञासा है कि बाकी चीजें तो हम बाद में कर लेंगे, लेकिन ये जो मूल्यवान बातें हमें मिलने वाली हैं जीवन की, उसे हम पहले सुने, अंगीकार करें। तो सचमुच आप सब साधुवाद के पात्र हैं। तो आइए आज के सत्र की शुरुआत करते हैं एक सुंदर अनुभव से, जिसे लेकर हमारे बीच आ रहे हैं भ्राता घनश्याम ढोलकिया जी। आप किस्ना डायमंड ज्वेलरी एंड हरि कृष्णा ग्रुप के फाउंडर और एमडी हैं, भ्राता घनश्याम ढोलकिया जी। सबसे पहले तो मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बढ़िया आयोजन प्रोग्राम किया। हमारे जैसे सक्सेसफुल बिजनेसमैनों का जो थिंकिंग विचारधारा है लोगों के पास पहुँचाया। मेरा नाम घनश्याम ढोलकिया है। हमारी कंपनी का नाम हरि कृष्णा एक्सपोर्ट है। 1992 में हम चारों भाई ने स्टार्ट किया था। फादर तो फार्मर है और पिताजी की ये सोच थी कि भाई जो विकास करने का है तो सिटी में जाओ। वो करके गांव में से उजाला गांव हमारा है, वहाँ से सूरत आए, फिर बॉम्बे आए और भगवान की कृपा से आज की तारीख में हमारा करीबन 9,000 करोड़ का टर्नओवर है और 8,500 लोग डायरेक्टली काम करते हैं। इनडायरेक्टली गिने तो करीबन 35,000 लोग हरि कृष्ण ग्रुप परिवार के साथ जुटे हुए हैं। अभी हम बात करें ब्रह्मा कुमारी संस्था, तो 1936 में स्टार्ट हुआ। ये ऐसी संस्था है, कोई भी बिना स्वार्थ से सेवा कर रहे सभी बहनों, और ये आज का जमाना में बिना स्वार्थ से पॉसिबल है नहीं। और लोगों को पीसफुली कैसे जिंदगी जी पावे, उसका जीवन में कैसे परिवर्तन आवे, कैसे वो आगे बढ़े, जीने का तो है, लेकिन पीसफुली के साथ कैसे रहे, वो बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया सेवा कर रहे। भगवान की कृपा से हमको भी अवसर मिला हुआ है। हमने भी एक बार, हम तो योगिनी सिस्टर का संपर्क में है, लेकिन हमारे स्टाफ के लिए हमने राधिका मैडम का दिवाली पे पेरेंटाइन के ऊपर प्रोग्राम रखा था कि वह कैसे बच्चे के साथ कैसे उसका विकास करे। था बहुत अच्छा था। 1000 लोग से ज्यादा लोग ने सुना था, अभी भी लोग याद करते हैं। और एक हमारे हरि कृष्णा ग्रुप की फिलोसॉफी है, हम सुबह जब काम स्टार्ट करते हैं तो 4-5 मिनट का कोई बढ़िया अच्छा मोटिवेशन वीडियो सुन के काम करते हैं, और ये वीडियो हम 21 दिन दिखाते हैं। तो बहुत बार हमने शिवानी मैडम का यूट्यूब में सुना हुआ है, आप सभी लोग ने सुना होगा। उसका जो आवाज है, उसका जो बात करने का ढंग है, जो समझाने का ढंग है, हमको तो ये लगता है कि सुनते रहे, और कभी भी सुनते तो एकदम फ्रेश लगते। हमको तो सुबह में तो नॉर्मली आदमी फ्रेश होता है, लेकिन शाम को ठंडा बंदा पड़ जाते तो लगते कि शिवानी मैडम कभी थकते नहीं होंगे। और बहुत मधुर आवाज में सुनने का भी मजा आता है, सीखने का भी है, और जीवन में हिंदी में
ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा है और हम तो सभी को बोलेंगे कि भाई आप प्रवृत्ति काम जहाँ पे भी है स्टार्ट करते हैं, कोई भी अच्छा मोटिवेशन वीडियो के साथ करे तो बहुत अच्छा। हमारे पूरे 8000 लोग ये स्टार्ट करते, सुन के फिर स्टार्ट करते तो पॉजिटिव भी रहते, कुछ आगे बढ़ने का भी देखते रहते, गोल सेटिंग, फैमिली के साथ, लाइफ में एक्सरसाइज, सभी अलग अलग तरह का हम बताते हैं। अभी बात हम करते हैं कि भाई ये कोरोना के बारे में है। तो कोरोना तो जब जनवरी में स्टार्ट हुआ था चाइना में, फरवरी में भी हुआ, धीरे धीरे वर्ल्ड में बढ़ते के भगवान की कृपा समझो या कोई सेंस समझो, करीबन 10-15 के बीच की बात है। मार्च में हमने हमारे पूरे स्टाफ को बोला था कि अभी ये कोरोना की वजह से कितना दिन फैक्ट्री चलेगा, कितना दिन नहीं चलेगा हमको पता नहीं है। वर्ल्ड में जो सबसे बात हो रहा है, लेकिन आपके पास जो पैसा है वो बचा के रखिए, स्पेंड कम करिए। वो हम हमारे स्टाफ को बोला था, जो भी आपको सैलरी मिले उसको सोच समझ के उसका यूज करो। ये लॉकडाउन जब इंडिया में हुआ 20 तारीख, उससे पहले की बात कर रहा हूँ, तो हमारे स्टाफ को हमने बोला था कि भाई ये हिसाब से आप दिए। दूसरा ये भी बोला था कि भाई ये जो कोरोना का जो प्रिकॉशन लेने का, उसका जो नॉर्म से 100% पालन करने का है। और भगवान की कृपा से हरिकृष्णा परिवार में हेल्थ अच्छी है सभी की। हम सालों से योगा करवाते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं, कंपनी में कृष्णा डायमंड मैराथन रखते हैं, जो लास्ट ईयर 8500 लोग दौड़े थे। तो हमारे सभी लोग जो है मैराथन का मतलब हेल्थी है, पर फिर भी ये चीज के बारे में हमको कोई भी चीज का और कॉन्फिडेंस में नहीं रहने का है। तो बहुत सारे अलग अलग मैं चीज नहीं बताता हूँ, लेकिन तकदीरी रखने के लिए हमने सभी लोगों को बोला था कि ये हिसाब से आप रहिए तो आपको जीवन में बेहतर होगा, अच्छी हेल्थ होगा। और ये भी चीज किया था। दूसरा हमने ये किया था कि हम हमारे स्टाफ के लिए क्या कर सकते हैं। तो हमने जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ वो टाइम पे एक किट बनाया था कि 4 लोगों के लिए करीबन 45 दिन चले, खाना सब चीज उसमें अनाज सब कुछ मसाला सब कुछ आ गया। तो हमारे पूरे परिवार को जिसको रिक्वायरमेंट है उसको हमने दिया था, बाकी लोगों को भी दिया था। और हमने सूरत में हमारा मोस्ट ऑफ जो वर्कर है हमारे सूरत में है, और उसको हमने सूरत म्यूनिसिपालिटी जो कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर है, उसने भी सब किया था। तो उसमें भी हमने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था कि लोगों को कैसे हेल्प कर पावे। और दूसरा हमने ये भी किया था कि हमारे स्टाफ के लिए कि हमारा जो ज्वेलरी जो है कृष्णा ऑनलाइन हमने स्टार्ट किया था करीबन लॉकडाउन से पहले। तो हमारे सभी स्टाफ को बोला कि घर पे बैठे कुछ काम नहीं है तो कृष्णा ऑनलाइन बेचिए, और जो आप बेचेंगे उसका 25% आपको मिलेगा। एग्जाम्पल आपने 10,000 का कोई रिंग बेचा कृष्णा का तो 2,500 आपको मिलेंगे। तो बहुत सारा हमारे स्टाफ में वो सेल में नहीं है, वो ऑफिस में, बैक ऑफिस में, कोई अकाउंट में, कोई डायमंड बनाता है, वो लोग ने भी 50,000 लाख रुपया तक का बेचा। लाख रुपया मतलब 25,000 कमाया। तो हमने सोचा ये परिस्थिति में हमारे स्टाफ को कैसे कमाने का अवसर दे, तो ये भी हमने एक चीज किया हुआ था। दूसरा हमने ये लॉकडाउन से पहले ये किया था कि जो फरवरी में स्टार्ट किया था जब चाइना में हुआ तभी, कि भाई 1 महीने के लिए हमने रखा था जो कस्टमर हमारे से डायमंड खरीदेंगे उसका अमुक % हम जो पैसा जो है वो कोरोना में यूज करेंगे, वर्ल्ड वाइड किधर भी, इंडिया में या तो बाहर भी। तो ये 1 महीने में कस्टमर ने, बहुत सारे हमारे कस्टमर ने हमारे से डायमंड खरीदा। उसमें फायदा ये हुआ कस्टमर के पास 3 ऑप्शन है, हरिकृष्णा के पास है और दूसरा एक्स जेयर कंपनी के पास भी है। लेकिन कस्टमर के मन में ये फील हुआ और कस्टमर ने शेयर भी किया कि भाई मेरे पास 3 ऑप्शन है, लेकिन मैं हरिकृष्णा से खरीदता हूँ तो मेरे को ये उसमें अंदर से गुड फीलिंग होता है कि भाई हरिकृष्णा से खरीदूंगा तो वो पैसा मेरे को ये लोग कोरोना में यूज करने वाले हैं। तो ये भी हमने किया था, उसमें लाखों का बेनिफिट हुआ और ये पैसा भी हमने कोरोना में किया। ज्वेलरी का और सेलिंग का हमारा मुंबई में है, तो इधर एक अलग अलग संस्था है, वो दरोज इसेंशियल लोगों जो पुलिस वाले हैं, मेडिकल वाले हैं, वो सबको खाना खिलाते, उसमें खास पुलिस वाले को। तो हमने करीबन हर रोज 250 लोगों के लिए खाना प्रोवाइड किया हुआ है, अभी भी वो चालू है। तो जो लोगों को रिक्वायरमेंट है वहाँ पे किचन से खाना बना के वहाँ पे प्रोवाइड करते। हमने सोचा कि हमारे से क्या हो सकता है, वो किया था। दूसरा हमने हमारे स्टाफ के लिए, समाज के लिए, सभी के लिए लक्ष्य चैनल पे
सुबह 7 से 8 योगा रखा था। हमारे इन हाउस योगा के ट्रेनर है, वो सुबह 7 से 8 योगा करवाते, क्योंकि ये चीज में प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्राणायाम करेंगे तो बीमारी से हम दूर रह सकते हैं। तो हमने वो अभी भी लक्ष्य चैनल पे आप देखेंगे तो सुबह 7 से 8 हमारा योगा का प्रोग्राम आते, तो अलग अलग बहुत सारे एक्टिविटी हमने किया। हमारे टीम को, स्टाफ को, एम्प्लॉय को भी बिजी रखा, मोटिवेट रखा, दूध तजने का टारगेट दिया। हमने अलग अलग मोटिवेशन वीडियो का जिम का प्रोग्राम रखा था, आपने नाम सुना होगा। विवेक बिंद्रा का रखा था, उज्जवल पत्नी का रखा था, संतोष नायर का रखा था और डॉक्टर वेलुमुनि का रखा था कि भाई ये समय में हम क्या कर सकते, कैसे पॉजिटिव रहे, कैसे आगे सोचे। और मैं तो ये आपको बोलूंगा मित्रों कि भगवान को प्रार्थना नहीं कर सकते कि एक ऐसी बीमारी जो पूरा वर्ल्ड 4-4.5 महीने से स्टॉप हो गया, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। लोग बोलते 100 साल पहले हुआ था, लेकिन ये मौका आया और ये मौका में हमको जिंदा है, हम लाए, भगवान का आभार मानना चाहिए। तो अभी ये समय में फैमिली के साथ रहने का, अपने पास लाइफ बहुत फास्ट जा रहे, इंडिया भी बहुत ग्रो कर रहे, मोदी साहब भी बहुत ग्रो कर रहे, तो हमारे जैसे सभी लोग ग्रो कर रहे, सभी को अपॉर्चुनिटी मिल रहे, तो पीछे देखने का समय नहीं मिलता है कि मैंने क्या किया, वो जो किया वो सही किया कि गलत किया। ये टाइप का जो आया तो उसको हमने यूज किया, पीछे देखने का समय आया। तो आपकी क्या वीकनेस है उसको कैसे बेहतर करे, आपकी स्ट्रेंथ है उसको कैसे यूज करे। आपके फैन रिलेटिव पास में मिल नहीं पाए थे, परिवार वाले को, जान पहचान वाले को फोन नहीं कर पाए थे, तभी उसको फोन करने का, जिम में मिलने का, व्हाट्सएप पे मिलने का, उसके साथ कुछ अच्छा शेयरिंग करने का, आपके परिवार वाले के साथ रहने का भगवान ने ये अवसर दिया हुआ है। नहीं तो धंधा में बिजी अलग अलग होते। मेरा नेफ्यू यूएस में है, कोई बेल्जियम में है, मैं बॉम्बे रहता हूँ, मेरे ब्रदर सूरत में है, तो हम सभी लोग साथ में रह नहीं पाए थे इतना टाइम पे। अभी हम लास्ट करीबन 1 महीने से सभी लोनावाला है, करीबन 40 लोग साथ में लोनावाला नेचर में साथ में ऑर्गेनिक खाना के साथ में रहते। तो ये अवसर भगवान ने दिया है, तो ये अवसर का जब यूज करेंगे तो बहुत सारा फायदा है। जो रोना शुरू करेंगे बहुत खराब हुआ तो आपको खराब दिखेगा। हरिकृष्ण को 0 से ऑलवेज पॉजिटिव, वो जो होगा वो अच्छी होगा। ये समय भी आया है, वो भी बीत जाएगा, तो कोई समय रहने वाला है नहीं। तो हमने ये कोशिश किया कि ये समय में हम कैसे जो है उससे बेहतर हो गए, और जो अच्छा समय आवे तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले पावे। तो बुक पढ़ने का, मैंने बोला वीडियो देखने का, सक्सेसफुल का स्टोरी सुनने का, तो अलग अलग चीज ऐसे किया। तो हमारी टीम जब धीरे धीरे इंडिया, मुंबई सभी जगह पे ओपन हो रहा है, तो पूरा जुस्सा के साथ, पूरा एनर्जी के साथ कि कैसे मैं बेहतर कर दूं। तो अभी डे बाय डे हमको जुलाई में भी फीलिंग आ रहा है कि भाई जिंदगी के अंदर में बेहतर हुआ। हमारा मोस्ट ऑफ काम जो है एक्सपोर्ट का काम है, तो यूएस अच्छा खुल रहा है और चाइना हांगकांग अच्छा है, अभी यूरोप भी खुल रहा है, तो वहाँ पे बेहतर है। इंडिया में भी बहुत जगह पे अच्छा ओपन हुआ है। और मैं खुद तो डायमंड ज्वेलरी को चाहता हूँ सालों से और पसंद है, क्योंकि हमारा धंधा ऐसा भगवान ने दिया होगा खुशियां बांटने का। अभी छोटा मोटा समझो दुख आया तो दुख के पीछे दुख को सेलिब्रेशन करने का है, तो जरूरत तो पड़ेगा, तो क्या खरीदेंगे। बाहर होटल में तो खाना खाने के लिए जाने का नहीं है, घूमने के लिए भी जा नहीं सकते है, मॉल बंद है तो शॉपिंग भी नहीं करेंगे। तो लेडीज को स्पेंड करने का, पैसा खरीदने की इच्छा हो तो कुछ में खरीदो। तो डायमंड ज्वेलरी खरीदेंगे, ये हम सोच रहे थे, गोल्ड ज्वेलरी खरीदेंगे, ये मार्च अप्रैल की बात कर रहा हूँ, लेकिन हम जून जुलाई में दिखाई दिया कि लोगों ने अच्छा खरीदा। तो वर्ल्ड वाइड भी लोगों ने डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी खरीदेंगे। मैं तो बोल रहा हूँ सभी चीज खरीदेंगे। आप आपका बिजनेस के अंदर डीप में जाएंगे, कस्टमर का एनालिसिस करेंगे, आज के कस्टमर को क्या रिक्वायरमेंट है, क्या इनोवेशन चाहिए, क्या नहीं चाहिए, आप फुलफिल करेंगे तो आपका धंधा बढ़िया में बढ़िया रहेगा। लेकिन मेन जो ब्रह्मा कुमारी का जो थॉट है पीसफुली के साथ काम करने का, मैं अभी आपके साथ जो बात कर रहा हूँ और 10 साल पहले की मैं बात करूँ तो बहुत डिफरेंस था, एकदम हाई टेम्पो हो जाता था। अभी कोई भी सिचुएशन में वो हमने विपश्यना किया ना, उसके बाद हम समतोल हो गए सभी परिस्थिति में कैसे जीने का। तो लाइफ के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है, अच्छा सुनने का भी बहुत जरूरी है। और ये भगवान ने अवसर दिया तो अवसर लेके आगे कैसे बेहतर हो उसके बारे में सोचने का है। कि आप जो हाई टेम्पो में रहते तो आपके सराउंडिंग में जो वातावरण है ना, वो भी कंपनी में वही कल्चर बनता है, आपके फैमिली में भी वही कल्चर बनता है। मैं बहुत बार लोगों को बोलता हूँ आपको किसी को बुलाने का तो है ही, तो अच्छे नाम से पुकारेंगे तो सामने वाले को अच्छा लगेगी, क्योंकि नाम के पीछे तो सब लोग भागते हैं और सबको सबसे ज्यादा पसंद है खुद का नाम। हम बहुत बार
देखते हैं ना, किसी का एल्बम देखते हैं फैमिली का, शादी का, तो फटाफट लोग भागते, लेकिन खुद का फोटो आ जाए वहां पे अटक जाते हैं। मतलब लोगों को खुद को पसंद है। तो मैं तो आप सभी को बोल रहा हूँ कि सबसे पहले दुनिया में किसी को चाहना है तो खुद को चाहने का, खुद को चाहेंगे तो दुनिया भी आपको चाहेंगे। और ये ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्था बहुत बढ़िया सेवा कर रहे, कोई भी स्वार्थ नहीं है, दिल से कर रहे, एक बार में हजारों बार प्रोग्राम करते हैं समझाने के। भगवान की कृपा से एक दिन जरूर हमको भी उसका जो हेड सेंटर जो है ब्रह्मा कुमारी का वो देखने का अवसर नहीं मिला आबू में, लेकिन जरूर एक बार हम देखेंगे। बहुत अच्छा और बहुत अच्छी सेवा भी कर रहे, काम भी कर रहे, और हम करेंगे, आगे बढ़े और पीसफुली इंडिया और पूरे वर्ल्ड को करे, ऐसी शुभकामना। थैंक यू सो मच। आपके दिल की दुआओं और शुभकामनाओं के लिए, सुंदर अनुभव के लिए घनश्याम जी आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, आपने अपने आसपास, चाहे व्यापारिक क्षेत्र हैं, राजनीतिक क्षेत्र हैं, चाहे विश्व मंच पर हो, या फिर अपने आसपास के छोटे लोगों को भी आपने देखा होगा। जो लीडर होता है उससे पूरा ही उनके साथ जुड़ा हुआ समूह प्रभावित होता है। लीडर यदि निखरता है तो अपने साथियों को भी निखार देता है, और यदि बिखरता है तो उसके साथ साथ उसके सभी साथी भी बिखर जाते हैं। एक लीडर कैसे अपने आप को निखारे, कैसे एक सफल नेतृत्व प्रदान करे। जैसे जहाज का कप्तान यदि बहुत सफल है, यदि पायलट बहुत सफल है, तो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सभी साथियों को निकाल करके ले जाता है सफलतापूर्वक। हम भी अपने व्यवसाय को बहुत बुलंदी तक ले चलें, अपने साथियों को भी बहुत हल्का महसूस कराएं। इसके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम एक ऐसे लीडर बने जिसके अंदर सचमुच आध्यात्मिक बल हो, आंतरिक ऊर्जा हो। इसीलिए आज एक सुंदर सा विषय, लीडरशिप थ्रू सेल्फ अवेयरनेस, लेकर हमारे बीच आ रही हैं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका आदरणीय सुषमा दीदी जी, जो कि राजस्थान में बिजनेस और इंडस्ट्रीज विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। एक लंबे समय का आपको आध्यात्मिक जीवन का अनुभव है। इस सुंदर विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कर रही हैं आदरणीय सुषमा दीदी जी। हर मनुष्य चाहता है जीवन में स्थिरता भी हो और खुशहाली भी हो। जैसे कि इस संगोष्ठी का नाम ही है पाथ वेज टू स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। जब हम संसार में अपनी कारोबार करते हैं तो हर व्यक्ति स्वयं को जिम्मेवार समझता है। आजकल जिसे हम कहते हैं हर कार्य में लीडरशिप चाहिए, रोल मॉडल चाहिए। वास्तव में हर व्यक्ति लीडर है। कहीं ना कहीं आप लीड कर ही रहे हैं। वो परिवार हो सकता है, समाज हो सकता है, आपका छोटा सा एक धंधा हो सकता है, व्यापार हो सकता है। लेकिन हमारे अंदर क्या चाहिए? हमारे अंदर अवेयरनेस चाहिए। हम तभी लीड कर सकते हैं, चाहे स्वयं को, चाहे दूसरों को। हर बात के लिए अवेयरनेस चाहिए। तो लीडर का अर्थ ही है जिसके अंदर उमंग है, उत्साह है, ज़ील एंड इंथुजियाज्म है, करेज है, जो अपने काफिले को लेकर आगे बढ़ सकता है। तो मैं जहां भी हूं, क्या मुझ में ये शक्ति है? कम से कम मैं तो पहले आगे बढ़ूं, तब मैं काफिले को आगे ले जा सकती हूं। कहा भी जाता है हिम्मते मर्दा मददे खुदा। भगवान भी उनको मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद स्वयं को करते हैं। तो अपने प्रति जागरूक होना, तब हम कोई भी कार्य में सफलता पा सकते हैं।
और अगर हम आलसी हैं, हर घड़ी सुस्ता ही रहे हैं, ऊंघ ही रहे हैं, तो क्या हम स्वयं कर पाएंगे और क्या हम दूसरों को ले जा सकेंगे? बाहर से अगर कोई ऊंघ रहा है, मान लीजिए मुझे नींद आ रही है और मैं थोड़ा सा भी ऐसा करती हूँ, तो आपको दिखाई देता है कि ये सामने वाला व्यक्ति तो ऊंघ रहा है। तो दूसरे अपने आप ही इंजॉय करने लग जाते हैं, क्योंकि सामने वाला एकदम लेथार्जी है, तो सामने वाले क्या करेंगे? हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर एक्टिविटी में अपने आप को एक्टिव रखें। गाड़ी में ड्राइवर को तो आगे ही बैठना पड़ेगा, जहाँ स्टीयरिंग है, जहाँ क्लच है, जहाँ ब्रेक है, जहाँ एक्सेलेटर है, जहाँ वो गियर है। ड्राइवर के नहीं मैं तो पीछे बैठ के गाड़ी चलाऊंगा, तो नहीं चला सकता है। हम ये चाहते हैं हमें जीवन में लोग अच्छा कहें, हम लोगों के रोल मॉडल बने, लीड करें, लेकिन आराम से रहें, आराम से बैठें। तो पीछे की सीट पर बैठने वाला ड्राइवर नहीं हो सकता है। ड्राइवर को कैसे बैठना होगा? ड्राइवर की सीट भी एकदम ऐसी है एक्टिव, और बैठेगा भी तो एकदम ऐसे उसकी आंख सामने लगी रहेगी, फोकस्ड है। क्या मैं अपने जीवन में जो करना चाहती हूँ, जो पाना चाहती हूँ, अपने लक्ष्य की ओर मैं एकाग्र हूँ? एकाग्र शब्द सुनकर जल्दी से लोग ये सोचने लग जाते हैं, एकाग्र माना ध्यान लगाना, एकाग्र माना भगवान को याद करना, एकाग्र माना मन लगाना। राइट है। वास्तव में एकाग्रता क्या है? फोकस क्या है? एकाग्रता माना है मैं अपने लक्ष्य की ओर एकाग्र रहूं। मुझे जो कार्य करना है, भोजन बनाना है, तो मैं उसकी ओर एकाग्र रहूं। ऐसे नहीं भोजन बन गया, सब्जी बहुत अच्छी बनाई है, अरे नमक डालना तो भूल ही गई। खाने वाले कहते हैं आज सब्जी में नमक नहीं पड़ा है, क्योंकि उस समय दिल दिमाग कहीं और घूम रहा था, कोई और शायद मन में उलझन थी, शायद कुछ और प्लानिंग हो रही थी। तो आप कहेंगे हम कहाँ एकाग्र करें? मनुष्य को दिन भर में अनेक काम करने हैं, परिवार का भी करना है, स्वयं का भी करना है, जॉब का भी करना है, कोई बिजनेस वाला है उसको बिजनेस का भी करना है। तो हमारे अंदर जो है वो सफलता कैसे आए? इसके लिए अपने अंदर एक दूसरी भावना हमें पैदा करनी होगी, और वो ये है कि मैं इस धरा पर, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक एक्टर हूं। मैं खेल खेलने आई हूं। मैं कौन हूं? क्या ये जो हमें आउटर फ्रेम, ये शरीर मिला हुआ है, क्या ये मैं हूं? मैं आपसे अभी बात कर रही हूं, आप कहेंगे बहन जी अच्छी बात सुना रही हैं, कोई गहरी बात सुना रही हैं, लेकिन सुनाते सुनाते अगर ये बोलने वाली चीज़ निकल जाए तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे अरे अभी तो बहन जी बहुत अच्छी बातें सुना रहे थे, ये क्या हुआ? तो आपने बहन जी किसको कहा? इस आउटर फ्रेम को नहीं कहा। शरीर तो हमारे सामने है, लेकिन बोलने वाली जो शक्ति थी, एनर्जी थी, पावर थी, वो निकल गई। तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? बहन जी नहीं कहते, उसको कहते हैं ये डेड बॉडी है। तो हम जो ये दिखाई दे रहे हैं, हम ये नहीं हैं। हम वो सूक्ष्म चीज हैं जिसके होने से इस बॉडी में, इस आउटर फ्रेम में भी ब्यूटी आ जाती है। तो बताइए काम किस पर करना होगा? काम हमें इस इंटरनल एनर्जी पे करना है, ब्यूटीफाई हमें उसे करना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं?
हम ये बाहर की चमड़ी को चमकाने में ही लगे हुए हैं, बाहर के पोजीशन बनाने में लगे हुए हैं, अंदर में टोटली डिप्रेस हैं। और बाहर में मैं दिखाना चाहती हूँ मैं कोई बहुत बड़ा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं फलानी फर्म का, फलानी मिल का मालिक हूँ, और अंदर में टोटली डिप्रेस हूँ। आप मुर्दे को कहाँ तक चला कर ले जाएंगे? बुरा ना माने, आज मनुष्य का जीवन मुर्दे जैसा हो चुका है, क्योंकि अंदर में खुशी नहीं है, उमंग नहीं है, उत्साह नहीं है, स्नेह प्रेम नहीं है। आप बताइए मुर्दे से प्रेम कौन करेगा? तो सेल्फ अवेयरनेस का अर्थ है अपने अंदर में एनर्जी पैदा करना, अपने आप को जगाना। हम भूल गए हैं हम कौन है। मैं स्त्री या पुरुष नहीं हूं, ये तो मेरा रोल है, मैं एक एक्टर हूं, मैं अपनी एक्टिंग कर रही हूं। तो मेरी एक्टिंग कैसी होनी चाहिए? एक्यूरेट होनी चाहिए। हम जहां भी हैं, जिस क्षेत्र में भी हैं, अपने कार्य को एक्यूरेट करें, डिसेंसी से करें, ऑनेस्टी से करें, रॉयल्टी से करें, तब कहा जाएगा ये एक्यूरेट है। आप कई बार कई सीरियल्स देखते होंगे, कई पिक्चर्स देखते होंगे, कितना बड़े से बड़ा एक्टर हो, लेकिन उसको रोल कोई छोटा सा मिला है। मान लीजिए उसको झाड़ू लगाने का रोल मिला है, वो झाड़ू भी इतना रॉयल्टी से लगाता है जो देखने वाले दंग रह जाते हैं, ताली बजाते हैं। लेकिन हम किस प्रकार से काम करते हैं? अगर हमें झाड़ू लगाना एक दिन पड़ जाए तो बस मुसीबत आ जाती है। अरे बाबा, आज तो काम वाली नहीं आएगी, अपने कपड़े को यूं लपेटेंगे, करेंगे, पता नहीं क्या कैसा मुंह बना लेंगे। लेकिन हमारे अंदर ये भावना हो, मैं तो एक एक्टर हूँ, मुझे क्या करना है? आज के दिन मुझे यही एक्ट मिली है, मैं अपनी एक्ट अच्छी तरह प्ले करूं। मेरा जो रोल है वो यूनिक है। हमारे अंदर ये जो दूसरे को कॉपी करने की भावना पैदा हो जाती है, कंपेयर करने की भावना पैदा हो जाती है, ये कभी नहीं आएगी। मेरा जो रोल है ये यूनिक है, मेरा जो रोल है ऐसा कोई प्ले कर ही नहीं सकता है। हम हमेशा कहते हैं आप इतिहास उठा लीजिए, आप पुराने से पुराने फोटोग्राफ ले आइए, चाहे राजाओं के ले आइए, नेताओं के ले आइए, एक्टर्स के ले आइए, चाहे गलत लोगों के ले आइए, किसी के भी ले आइए। आप 100 फोटो रखेंगे, 1000 फोटो रखेंगे, एक की शक्ल ना मिले दूसरे से, एक के व्यूज नहीं मिलते हैं दूसरे से, एक की बेशक काम एक ही आता है कहने में, भाई ये इसने चोरी का काम किया, वो 10 चोरों की फोटो देख लीजिए आप, फोटो में कोई समानता नहीं है। कार्य कहने में लमसम आएगा चोरी, लेकिन ढंग हर एक का अपना अपना होगा। कोई एक्टर है, वो सबको बहुत खुश करता है, हंसी के नाटक करता है, लेकिन हर कोई उससे अलग होगा, उस जैसा नहीं करेगा। तो मैं भी इस धरा पर एक्टर हूं, क्योंकि शरीर में जो कर्म करने वाली शक्ति है वो आत्मा है। तो मैं एक आत्मा हूं, जो मेरा रोल है ये कोई दूसरा प्ले नहीं कर सकता है, इसलिए मैं दूसरे के रोल को क्यों देखती हूं? तो सेल्फ अवेयरनेस का अर्थ है पल पल हर सेकंड में स्वयं को देखूं, मैं अभी क्या कर रही हूं। मैंने अभी किसी से बात की, अच्छे से की, मैं किसी से मिली, विद रिस्पेक्ट मिली, मैंने किसी को देखा तो स्नेह भाव से देखा। अगर मैंने ये सब नहीं किया, अब मैं चाहती हूं मुझे आप रिस्पेक्ट दें, आप कभी नहीं देंगे, क्योंकि मैंने बीज ही रिस्पेक्ट का नहीं बोया है।
जो बीज बोएंगे वह ही फल हमें मिलेगा। तो कौन से बीज बोएं? श्रेष्ठ बीज बोएं, अच्छे कर्मों के बीज बोएं, खुशी देने वाले बीज बोएं। तो बोल ऐसा हो जो दूसरे को लगे मुझे आशीर्वाद मिला है। हमारे मन में शुभ भावनाओं का भंडार हो। अगर हम अच्छे एक्टर बनना चाहते हैं, बस एक ही काम कर लीजिए, मुझे अपने अंदर शुभ भावनाओं का भंडार बटोर लेना है। कैसा भी व्यक्ति हो, गलत से गलत व्यक्ति हो, अच्छे से अच्छा व्यक्ति हो, मुझे सबको शुभ भावना ही देनी है। तो मेरा पार्ट एक्यूरेट होगा, डिसेंट होगा, रॉयल्टी होगी। और फिर तीसरी बात, मेरा जो चिंतन है, शुभ भावना का भंडार जमा कैसे होगा? मेरी जो थॉट्स हैं, मेरे जो वर्ड्स हैं, ये एक्यूरेट हो, थॉट्स अच्छी हो। बीज तो थॉट है ना, सोच है ना। अब अंदर में भावना बदले की है, थॉट क्या होगी? तो थॉट अपने अंदर, चिंतन अपने अंदर श्रेष्ठ लाएं। और वो तब होगा जब हमारा टाइम मैनेज्ड होगा। मान लीजिए मुझे 9 बजे ऑफिस जाना है, अब मैं 8 बजे तक सोई पड़ी हूं, फिर जब उठेंगे तो क्या होगा? फिर हड़बड़ाएंगे क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं है। मुझे जाने के लिए, तैयार होने के लिए 1.5-2 घंटे का समय चाहिए। अब मैं तो केवल 8 बजे उठी, 1 घंटे का समय है, तो मेरा सारी दिनचर्या हौच पौच हो जाएगी। फिर जिससे भी मिलेंगे, कोई सामने आएगा तो कहेंगे, अरे भाई मेरे को तंग मत करो, अरे भाई मेरे से बात ना करो। तो ये सब का कारण क्या है? क्योंकि हम अपने टाइम का सदुपयोग नहीं करते हैं, हमारा टाइम वेल मैनेज्ड नहीं है। तो अपने टाइम का हम सदुपयोग करें, अपने टाइम को, किस समय मुझे क्या करना है, क्योंकि टाइम इज मनी। तो हमारी थॉट्स, टी फॉर थॉट्स एंड टी फॉर टाइम, इन दोनों का जब तक आपस में एडजस्टमेंट नहीं होगी, सोने के टाइम पर मैं काम कर रही हूं, काम के समय पर खाने पीने में, फालतू बातें करने में, व्यर्थ इधर उधर देखने में जा रहा है, तो बताइए मुझे सक्सेस कैसे मिलेगी? तो हमारे अंदर मेरी ये कॉन्शियस जागृत हो कि नहीं, मुझे समय का, हर सेकंड का पूरा सदुपयोग करना है। मुझे वही सोचना है जिस काम का समय है। भोजन के समय सो जाएंगे और सोने के समय फिर उठ के भोजन करेंगे। अब बताइए तो कैसे गाड़ी चलेगी? अगर हमें कहीं जाना है तो फ्लाइट, ट्रेन, उसका जो भी टाइम है उसके अनुसार पहुंचना पड़ेगा। अगर हम लेट पहुंचेंगे या बहुत पहले पहुंचेंगे तो हमारे अनुसार तो ना ट्रेन चलेगी ना फ्लाइट उड़ेगी। टाइम अनुसार मनुष्य को स्वयं को एडजस्ट करना है। उसके लिए अपनी थॉट्स को, अपने चिंतन को बहुत क्लियर रखना है। हमारा डिसीजन एकदम क्लियर हो। कभी कभी कई लोग बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं, ये करें, ये करें, ये ना करें, वो ना करें, और इसी में सारा समय निकल जाता है। और फिर बाद में कहते हैं अरे समय ही नहीं है, क्या करें? भाई समय क्यों नहीं? कहा मैं पहले सोचती ही रही, ये करूं, वो करूं, सारा समय निकल गया। अब बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में बैठा है, उसको 5 क्वेश्चंस मिले हुए हैं,
भाई आइदर और वो सोच ही रहा है मैं कौन सा करूं, ये करूं, ये करूं, ये करूं, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, पर करेगा तो एक ना। तो ये जो हमारा जीवन है, ये जो सृष्टि है, ये सदा ही एग्जामिनेशन हॉल है। घबराए नहीं, अरे आज तो ये प्रॉब्लम आ गई, अजय आज बॉस ने ऐसे कह दिया, और आज मेरे नीचे वाले ने ये काम नहीं किया, मेरा ये सबॉर्डिनेट ठीक नहीं है, मेरे फैमिली में ये प्रॉब्लम है, मेरा बच्चा बीमार है, फलाने के साथ ऐसा हो गया। लेकिन अपने अंदर में इतनी हमें आत्मिक शक्ति, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है, क्या भी बात आए हम बहादुर होके उसको कर सके। तो जो एक बात पहले कही कि हमारा चिंतन श्रेष्ठ हो, दूसरी बात हम अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए थोड़ा उस सर्वशक्तिवान को याद भी करें। आप केवल एक महावाक्य याद कर लें, और वो ये है कि मैं सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की छत्र छाया में हूं। सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा मेरा साथी है। उस सर्वशक्तिवान को साथी बनाएं, सदा उमंग में रहें, हर बात को हंसते हंसते पार करें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ धन्यवाद। ओम शांति। सचमुच ये सत्य बात है कि जितना वक्त हम व्यर्थ सोचने में, परिस्थितियों के बारे में सोचने में लगाते हैं, यदि उसका आधा वक्त भी स्वयं के बारे में सोचने में, अपनी उन्नति के बारे में सोचने में लगाएं, तो सफलता अवश्य हमारे कदम चूमेगी। दीदी, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, जीवन में आने वाली परिस्थितियों के लिए हम कई बार परमात्मा से शिकायत करने लगते हैं कि प्रभु आपने मुझे ये दिया, ये नहीं दिया, ये किया, ये नहीं किया, परिस्थितियां इतनी बड़ी बड़ी मेरे सामने खड़ी कर दें, या हम खुद ही हताश निराश होते रहते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम परिस्थितियों से ये कहें कि परिस्थिति तुम बहुत छोटी हो, मेरे साथ तो सर्वशक्तिवान खुदा है। और जब ये स्थिति होती है तो सचमुच जीवन का पूरा रंग रूप ही बदल जाता है। इसी सुंदर भाव को लेकर एक सुंदर गीत प्रस्तुत कर रही हैं आदरणीय अस्मिता बहन जी, जो कि कोलकाता की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं। आइए सुंदर गीत का आनंद लेते हैं। मुश्किलों से कह दो मेरा
शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते, हर रिस्क हुआ पड़ा है। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ। हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया अस्मिता बहन जी आपका। आइए मित्रों, अब मैं आपको लिए चलता हूं एक ऐसे मशहूर उद्योगपति के पास जिन्होंने आध्यात्म को ही अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन का आधार बनाया है। अफ्रीका और कनाडा में आपका विस्तृत व्यावसायिक साम्राज्य है। आपने न केवल भारतवर्ष में बल्कि अनेक देशों में ईश्वरीय ज्ञान को, आध्यात्मिक ज्ञान को पहुंचाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आगा खां डेवलपमेंट नेटवर्क के कई बोर्ड के आप अध्यक्ष हैं। भारतवर्ष में फ्यूचर ऑफ पावर डायलॉग के अनेक सफल कार्यक्रम आपने आयोजित करवाए हैं। ब्रह्मा कुमारी से पिछले 26 वर्षों से आप जुड़े हुए हैं और नियमित रूप से राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं। आज एक सुंदर विषय पर आप अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। विषय है स्पिरिचुअलिटी एज अ बिजनेस टूल। आइए उनके सुंदर विचारों को सुनते हैं, उनका स्वागत करते हैं। आदरणीय भ्राता निजार जुमा जी। Warm greetings to you all. मुझे आज कहा गया है कि मैं हिंदी में बोलूं। प्रॉब्लम एक है कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है जैसा आप सुनेंगे, क्योंकि मेरी वोकैबुलरी बहुत छोटी है, तो इसलिए मैं इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करता हूं और इसके लिए मैं एडवांस में आपकी माफ़ी चाहूँगा। अच्छा, तो मुझे ये भी कहा गया है कि आज ये आप सब जो इकट्ठे हुए हैं, आप सब बिजनेस लोग हैं, बिजनेस रिलेटेड। आजकल तो सब लोग बिजनेस करते हैं। जो हाउसवाइफ भी हैं तो वो भी घर में बिजनेस तो चलाती है, वो भी घर का सब फाइनेंसेस वो टेक करती हैं, सारी फैमिली चलाती हैं, तो ये भी एक प्रकार का बिजनेस है। लेकिन बिजनेस लोग की 3 उसकी क्वालिटी यानी कि स्पेशलिटी होती हैं। एक के बिजनेस वाला लोग 24 आवर्स अ डे अवेलेबल है ना, उसका कोई टाइम नहीं होता है। जो इनके पास जो काम करते हैं वो लोग घड़ी देख के बोलेंगे अभी मेरा टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ, और सुबह भी वो टाइम पे टाइम आ जाएगा। चलो, लेकिन बिजनेस वाला जो ओनर है वो किधर भी होएगा, उसका दिमाग बिजनेस में ही चलेगा। सब जिधर भी देखता है वो बिजनेस में ही चलेगा। दूसरा क्या है कि बिजनेस वाले का दे नीड नर्व्स ऑफ स्टील। जो भी हो रहा है उसके फेस ऊपर से आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ये उनकी स्पेशलिटी होती। इधर उनका बिजनेस में मे बी उसका चेक्स बाउंस हो रहा है, लेकिन इसके सामने आप देखो तो वो मुस्कुराता है, वो कोई नहीं दिखाएगा आपको कि इसका क्या प्रॉब्लम है। ये भी एक ट्रेट है बिजनेस वाले का। तीसरा उनकी स्पेशलिटी ये है कि वो ट्रस्ट करेगा लेकिन सबको वेरीफाई करेगा। ट्रस्ट करेगा
लेकिन 100% किसी को ट्रस्ट नहीं करेगा, वो वेरीफाई कर लेगा। ये भी उनकी एक ट्रेट है। देखो, मैं जब ब्रह्मा कुमारीज में आया तो मुझे इनका नॉलेज सब कुछ बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर भी मुझे उनकी रियली जो उनकी बेसिस है, बैकग्राउंड, वो मुझे जानना था, क्योंकि ये बिजनेस का ट्रेट है। क्योंकि मुझे ब्रह्मा कुमारीज को फॉलो करना था, उनका ज्ञान मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर भी ये हमारी क्वालिटी है कि बिजनेस वाले की, कि वी मेक श्योर कि वी ट्रस्ट बट वी वेरीफाई। तो मैं आई कम फ्रॉम योर वर्ल्ड, मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड का हूँ, सो आई अंडरस्टैंड द बिजनेस वर्ल्ड। मैं उधर से निकला हूँ, और मेरा बैकग्राउंड आपको बता दूं कि क्या है, कि मेरा बैकग्राउंड था, मैं थोड़ी कंपनीज चलाता था, रीजनेबली सक्सेसफुल थे हम, लेकिन हमारा स्ट्रेस लेवल कांस्टेंट है, कांस्टेंट। हमारा इतना स्ट्रेस, इतना एंगर, इतना गुस्सा, इतना बड़ा ईगो, सारे भारत से बड़ा मेरा ईगो था, क्योंकि मुझे ऐसा था मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, और हम सब वी गो थ्रू दैट प्रोसेस। और जितना भी नॉन स्पिरिचुअल चीजें होती है वो मैं कर रहा था, माना दारू, सिगरेट, नॉन वेजिटेरियन फूड, पार्टीज। हम सुबह 3 बजे सोने जाते थे, अभी हम सुबह 4 बजे मेडिटेशन में उठते। तो टोटली ऑपोजिट ऑफ द लाइफ टुडे। लेकिन सक्सेस तो थी, लेकिन इतनी कम थी, और इतना स्ट्रेस था, सब लोग के ऊपर मैं स्ट्रेस भी यूज करता था, नॉट ओनली कि मेरे बिजनेस लोग के लिए, लेकिन ऑल्सो मेरी फैमिली भी मैं ऐसे ही चला था। तो मुझे 35 इयर्स का जब मैं था तब अल्सर हो गया था, क्योंकि टेंशन बहुत था। जब मुझे स्पिरिचुअलिटी मिली तो मैं स्टेप बाय स्टेप मैं उनको अपनाने का शुरू किया। क्यों? कि ये जो नॉलेज था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे उनका बेनिफिट मिले कि नहीं वो मुझे इनका टेस्ट करना था। तो मैंने थोड़ा शुरू किया पहले, और इसके बाद मैंने शास्त्री बढ़ाया, और जैसे जैसे मुझे फ़ायदा मिलता रहा, ऐसा मैं उनकी यूसेज बढ़ा रहा। हुआ क्या कि सक्सेस, रियल सक्सेस मिली, क्योंकि मैंने स्लोली गुस्सा छोड़ा, इसलिए मैंने मेडिटेशन शुरू किया, तो स्लोली ईगो थोड़ा कम हुआ, मेरा डिसीजन पावर बढ़ा, और मेरा अल्सर चला गया। तो ये सब जैसा जैसा बेनिफिट मुझे आने लगा, तो मैंने डिसाइड किया कि ये मुझे अडॉप्ट करना है। तो फिर स्लोली मैंने नॉन वेजिटेरियन फूड छोड़ दिया, इसमें भी मैंने देखा कि बहुत बेनिफिट है। वो भी मेरी प्लानिंग इंटेलेक्ट है, तो मैंने स्टेप बाय स्टेप किया, पहले रेड मीट, फिर वाइट मीट, फिर फिश, फिर शेल फिश, ऐसा स्टेप बाय स्टेप किया, और उसमें मुझे बेनिफिट हुआ, मेरा मेडिटेशन की क्वालिटी अच्छी हुई, और ये जैसा जैसा मैंने देखा कि इसमें फ़ायदा है, और मेरा बिजनेस की क्वालिटी भी ऊपर गई, बेनिफिट जैसा जैसा मिलने लगा। तो तब मैं पहले 4, 5, 6 कंपनी चला रहा था, फिर 10 हुई, 20 हुई, 30 हुई,
तो सब लोग मुझे अभी भी कह रहे हैं कि इतनी कंपनीज आप कैसे चलाते हो। तो ये नॉट ओनली मैं इतनी कंपनीज का चेयरमैन हूँ, लेकिन मुझे दूसरी चीज करने का भी अभी टाइम है। मैंने फॉर एग्जांपल ये फ्यूचर ऑफ पावर शुरू किया, जिससे मैंने 69 कंट्रीज में प्रोग्राम्स किया है, 69 सिटीज में प्रोग्राम किया है। अभी लास्ट ईयर हमने एक ब्लू कंपनी शुरू किया है, जिसमें कंपनीज ज्वाइन हो रहे, 500 कंपनी ऑलरेडी ज्वाइन हो गई है, कि विदाउट करप्शन वो बिजनेस चला रहे, नॉट ओनली ऑर्डिनरी बिजनेस बट टॉप बिजनेस। तो ऐसा सब करने का भी मुझे टाइम मिल रहा है। क्यों? कि स्ट्रेस लेवल कम है। मेडिटेशन से हमको ये नॉलेज मिलता है कि टू फोकस ऑन व्हाट्स इम्पोर्टेंट। तो हमें करना क्या है कि ये जो सब बेनिफिट हुआ है मुझे, ये आपको मैं देनी चाहता हूँ, क्योंकि इसमें कोई पैसे की बात नहीं है। इसमें मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो आप ये अडॉप्ट कर सकेंगे और इसमें से आपको बेनिफिट मिलेगी, तो मुझे ये अच्छा लगे। इसलिए मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस कह रहा हूँ। क्यों? कि मैं टीचर नहीं हूँ, मैं लेखक नहीं हूँ, मैं आपके जैसे बिजनेस वाला हूँ, लेकिन मैंने मेरी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को अपनाया है, अडॉप्ट किया है। तो इससे मुझे इतना बेनिफिट हो रहा है कि मैं आपको इनका डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। तो पहला चीज तो ये है कि मुझे ये भगवान के साथ रिलेशनशिप जुड़ना है, लेकिन मैं भगवान को जानूं, उसको, वो उनकी क्वालिटी, उनको किधर है, वो कैसा, ये जानूं, उनकी पहले मुझे खुद के बारे में जानना है। मैं कौन हूं? हु एम आई? तो ये जानने में हम सब भूल गए हैं कि एक्चुअली हम आत्मा हैं और हम ये बॉडी को लेते हैं। हम ऐसा समझते हैं कि हम बॉडी हैं और हमारा किधर एक सोल है, आत्मा है। हम कहते हैं, कोई जो बॉडी छोड़ के चला जाता है तो हम कहते हैं कि इज डेड, और हम प्रे करते हैं कि भगवान उनको पीस दे फॉर एवर एंड पीस उनको प्राप्ति करे होए। ऐसा सब हम प्रे भी करते हैं आत्मा के बारे में, लेकिन हम सोचते नहीं हैं कि हम आत्मा हैं। और जो भी हम सब लोग के साथ, जिनके साथ हमारा कनेक्शन है, जुड़ते हैं, बात करते हैं, वो भी सब आत्मा है। ये भूल गए। आप देखो कितने लोग, पर्टिकुलरली बहनों, ये इधर तिलक लगाते हैं। क्यों? आज पूछो तो मेजॉरिटी आपको कहेंगे ये हमारी फैशन है। अभी तो डायमंड्स का, सब कलर का लगाते हैं। लेकिन रियल रीजन क्या है? कि ये टू रिमाइंड अस, हमको यादी देने के लिए कि हम आत्मा हैं और हम आत्मा इधर बैठते हैं, इधर ये आंखों के पीछे, इधर आत्मा की कमांड पोस्ट है। इधर से हम देखते हैं, हम बोलते हैं, हम सुनते हैं, ये सब हम इधर से। तो आत्मा बॉडी में एंटर करते हैं इन द 5th month ऑफ प्रेगनेंसी। जब ये किकिंग स्टार्ट होता है ना पेट में, तब आत्मा एंटर होता है। और जब आत्मा छोड़ता है बॉडी, तो हम सबको मालूम है कि ये छोड़ दिया, अभी ये मर गया। तो ये एक क्वालिटी हमें कॉन्स्टेंटली रिमेंबर करना है कि मैं कौन हूं। मीन्स कि ये नहीं मैं 30 पेढ़ी
आपको डिस्क्रिप्शन कर दूं, हमारा ये दादा और सबका डिस्क्रिप्शन करूं, ये इज नॉट हु आई एम. आई एम अ सोल, आई एम एन आत्मा. मैं इधर बैठा हूं. कोई आपको पूछेगा दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट की होती है ना, तो वो दिखती नहीं है. देखो एयर कितनी इंपॉर्टेंट है. एयर बिना हम 3 मिनट में मर जाए, लेकिन हमें मालूम है ये इधर है, हम इनको श्वास लेते हैं कॉन्स्टेंटली, लेकिन हम ये दिखा नहीं जाती. तो इज सेम फॉर द सोल. दूसरा ये है कि हम जो ऐसा है, तो सुप्रीम सोल भगवान, वो भी पॉइंट ऑफ लाइट हमारा जैसे है. पॉइंट ऑफ लाइट लाइक ए शाइनिंग स्टार. और हमें मेडिटेशन में क्या करना है कि पॉइंट ऑफ लाइट टू वो पॉइंट ऑफ लाइट को जोड़ना है. क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि भगवान इज एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट, वो सब जगह में है. लेकिन ऐसा नहीं है. भगवान हमारा बाप है, उनके साथ हमें कनेक्शन जुड़ना है. उनके साथ कनेक्ट होके उनके साथ हमें रिलेशनशिप करना है. तो ये मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, तो इसलिए मैं ये कर रहा हूं. और इसलिए मैं आपको ये भी सिखा रहा हूं कि आप भगवान के साथ कनेक्शन करो, उनके साथ जुड़ो, उनके साथ बातें करो, और उनके पास आपको बेनिफिट लेना है वो लो. हम फॉर एग्जाम्पल क्या करते हैं, एवरी टाइम वी स्टार्ट एनीथिंग न्यू, न्यू डे, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू मीटिंग, न्यू एनीथिंग, तो हम पहले 1 मिनट बैठते हैं, हम रिमाइंड आवरसेल्व्स करते हैं कि आई एम अ सोल, और उनके साथ जो पॉइंट ऑफ लाइट है, उनके साथ पॉइंट ऑफ लाइट हम कनेक्ट करते हैं, उनके साथ हम बातें करते हैं, उनके साथ हम रिलेशनशिप करते हैं. ये में भी आपको लगेगा कि ये तो बकवास कर रहा है, लेकिन मुझे कोई कारण नहीं है आपको ये बोलने के लिए, कोई कारण. ये जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और मेरे जैसे बहुत से लोग एक्सपीरियंस कर रहा है, नॉट ओनली बिजनेस पीपल, साइंटिस्ट, राइटर्स, कितने लोग हैं जो ये एक्सपीरियंस कर रहा है. आज आप मेजर सीईओज इन द वर्ल्ड को पूछो, तो 60 to 70% ऑफ देम मेडिटेट. 60 to 70%. आज मेजर हॉस्पिटल्स में मेडिटेशन इज यूज्ड एज ए क्योर. मेरा ग्रैंडसन है 6 साल का, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता है, वो मुझे कहता है कि उनको स्कूल में वो मेडिटेशन की प्रैक्टिस करवाता है. क्यों? कि इसमें बेनिफिट है. मैं आपको डिस्क्राइब करता हूं कि आपको ये प्रैक्टिस करना है कि सोल कॉन्शियस कैसा बनना. रिमाइंड योरसेल्फ, एंड सब के साथ आप बात करो, वो भी आप सोचो कि ये भी सोल है, ये एक आत्मा है जिसके साथ हम कनेक्शन रखते हैं. तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है. आपको ये ब्रह्मा कुमारी के पास ये सीखना है. जाके 1 वीक का कोर्स करके आओ. अब उनसे बोलो कि आप बहुत बिजी हो, तो वो 3 दिन में भी करवा देंगे आपको कोर्स. लेकिन आपको करना है. जो उधर नहीं जाना है, तो फिर आप इंटरनेट के ऊपर जाओ, वेबसाइट भी है उनकी, वेबसाइट में जाओ, आप ये प्रैक्टिस करो. आपको बेनिफिट होएगा, नॉट ओनली आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में, आपके बिजनेस में, लेकिन आपकी सारे सब कुछ जो भी आप करते हो वो सब एलिवेट होएगा. क्योंकि आज हो क्या रहा है कि कलयुग का एंड आ रहा है. कलयुग तो आपको मालूम है
कि कलयुग का इज द वर्स्ट ऑफ द 4 युग्स। अभी एक तो ये हो रहा, तो इसमें अभी ये कोविड आया, कोविड-19। तो अभी तो आप देख रहे हो कि दुनिया की हालत क्या हो रही है। सब जगह में दुख है, सब जगह में प्रॉब्लम है। हम एक एक के सामने मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स आ रहा है एवरी डे। क्वेश्चन ये है कि हम क्या करें, क्योंकि प्रॉब्लम्स इतना बढ़ जाता है कि वी कांट कोप। तो इसलिए इनका एक आंसर ये है कि हम अंदर से पावरफुल बने, क्योंकि और कोई आपको मदद नहीं करेगा, थोड़ा करेगा, लेकिन रियली आप पहले ऐसा डिसाइड करो कि मुझे खुद को अंदर से पावरफुल बनना है। इसकी मैं आपको ये कला सिखा रहा हूं। सेकंड, कि आप ऐसा भगवान किधर है और वो जो भी मैं बोल रहा हूं वो सुन लेगा, ऐसा नहीं है। आप भगवान के साथ कनेक्ट करके इनके साथ कनेक्शन जुड़ो, उनके साथ आप रिलेशनशिप करो, और फिर आप देखो कि इनका बेनिफिट क्या और कितना होता है। और इसके बाद प्रैक्टिस करके फिर आपको कोई जीरो बेनिफिट मिले तो फिर आप ये ऑर्गेनाइजर्स है ना बिजनेस विंग का, उनको ईमेल के फ़ोन करना कि ये निज़ा जुमा को आपने बिठाया था, उसने बहुत बकवास कर गया, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? कि मैं सीरियस आदमी हूँ, मैं सीरियस बिजनेस वाला हूँ। मैं ऐसा ही नहीं बोलूँगा कुछ कि जिसमें मुझे फेथ नहीं है, कि जिसमें मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया है, कि जिसमें से मैंने खुद बेनिफिट नहीं लिया। ओके, थैंक यू कि आपने मुझे सुना और कि आपको इसमें से कुछ बेनिफिट होंगी, तो मुझे ये अच्छा लगेगा। ओके मित्रों, किसी भी व्यक्ति का अनुमान गलत हो सकता है, लेकिन अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता। भ्राता निज़ार जी ने ब्रह्मा कुमारीज के साथ जुड़कर राजयोग का जो गहन अभ्यास किया है, उससे परमात्मा से जो प्राप्तियां की हैं, अपने देह के धर्म से ऊपर उठकर जो आत्मा के स्वधर्म में स्वयं को स्थित किया है, सचमुच एक एक शब्द हम सबको प्रेरित करने वाले थे। भ्राता जी, आपने जो हम सबको राजयोग मेडिटेशन करने के लिए प्रेरित किया है, हम भी जरूर उसकी ओर एक कदम आगे बढ़ाएंगे। आपके सुंदर अनुभव के लिए और हम सबको आध्यात्म के लिए प्रेरित करने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। भ्राता निज़ार जी ने हमें एक दोहे की याद दिला दी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अर्थात जो करना है वो अभी कर लो, कल किसने देखा है। आध्यात्म की लौ को हम जल्द से जल्द अपने अंदर प्रज्वलित कर लें तो सचमुच जीवन सुख शांति और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। इसके लिए हमें वक्त का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, कल कर लेंगे ये कहने की आवश्यकता नहीं है। इसे तत्क्षण किया आदरणीय भ्राता रमेश पोद्दार जी ने। जैसे ही उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान मिला, जीवन प्रकाशित हो गया, जीवन आनंद से परिपूर्ण हो गया। आप ब्रह्मा कुमारी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और अपनी इंडस्ट्री में लगातार आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन कराते रहते हैं। आदरणीय रमेश पोद्दार जी वर्तमान समय सियाराम मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। एक सुंदर विषय पर आपके अनुभव युक्त विचार आज हम सुनेंगे। आपका सुंदर विषय है प्रॉस्पेरस फ्यूचर थ्रू द एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग। आइए सुनते हैं भ्राता रमेश पोद्दार जी को। ब्रह्मा कुमारी संस्थान का मैं हृदय की गहराइयों से बहुत ही शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। दोस्तों, पिछले 5 महीनों से हम सभी एक बहुत ही अनयूजुअल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा देश, कोई एक ऐसा व्यक्ति, कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है
जो आज की इस परिस्थिति से प्रभावित नहीं हूं। सरकार ने जब पहला लॉकडाउन डिक्लेयर किया था तो लोगों के मन में बहुत ही निराशा और डर का भाव उत्पन्न हो गया था और लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि इस परिस्थिति से किस तरह से निपटा जाए, क्योंकि टीवी में 24 घंटे नेगेटिव न्यूज चल रही थी, नेगेटिव व्हाट्सएप आ जा रहे थे और सिर्फ नेगेटिव बातें हो रही थी। और एक ही बात लोगों को सताई जा रही थी कि अपने देश की इकोनॉमी का क्या होगा, हमारे कंपनियों की इकोनॉमी का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा और हमारे पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन का क्या होगा। और सारे लोग बहुत ही एक नेगेटिव भाव में आ गए थे, डर के भाव में आ गए थे। और हमारी भी कंपनी के सारे सीनियर्स और बहुत सारे लोग थोड़े डिमोरलाइज हो गए थे। और ये परिस्थिति देख करके हम लोगों ने 7 दिन बाद ही एक जूम मीटिंग का आयोजन किया और उसमें आज की परिस्थिति से कैसे निपटा जाए उसके बारे में विचार विमर्श किया। और मुझे बताते हुए ये बहुत ही खुशी हो रही है कि एक अच्छे ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद में हम लोगों ने 2 रिजोल्यूशन पास किए। सबसे पहले तो हम सिर्फ आज के बारे में नहीं सोचेंगे, आज जो चल रही है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों बातों के बारे में विचार करेंगे। सिर्फ आज जो एक नेगेटिव माहौल है उसके बारे में नहीं सोच करके अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर फ्यूचर को प्लान करेंगे और आने वाले एक सुनहरे भविष्य की कल्पना करेंगे। और दूसरा रिजोल्यूशन हम लोगों ने पास किया कि 2 परिस्थिति बनती है, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उस पर हम कोई भी नेगेटिव रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आज बहुत सारी ऐसी बातें हो रही है जो हमारे में से किसी के भी कंट्रोल में नहीं है और उसके ऊपर अपने आप को परेशान करना या अपने मन में कोई नेगेटिव भाव लाना, इससे कोई भी लाभ हमको मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि जो हमारे कंट्रोल में है वही बातें हम करें। पॉजिटिव फिल्में देखें, पॉजिटिव स्पीचेस सुने, पॉजिटिव बुक्स पढ़ें, पॉजिटिव स्पिरिचुअल बातें करें और सुने। और ये सब करने के दौरान उस दौरान मैंने एक किताब पढ़ी जो मुझे बहुत ही पसंद आई, जिसका नाम था स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस द अल्टीमेट इंटेलिजेंस। ये जो बुक है को-ऑथर्ड बाय दाना जोहर और यान मार्शल दोनों ने मिलकर लिखी थी और इन दोनों ने 3000 सक्सेसफुल लोगों से इंटरव्यू किया और सक्सेसफुल ना सिर्फ बिजनेस लाइफ में बल्कि सक्सेसफुल एज ए वाइफ, सक्सेसफुल एज ए हस्बैंड, सक्सेसफुल एज ए फ्रेंड, बॉस, हर एरिया में सक्सेसफुल ऐसे लोगों से 3000 लोगों को चूज करके उनके 8 एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ निकल करके बाहर आए, जिसके बारे में ये किताब लिखी गई। आज की हमारी जो परिस्थिति बनी है पूरी दुनिया पर, इसमें 2 बातें उनमें से ज्यादा रिलेट करती है। पहली बात जो ये 3000 सक्सेसफुल लोगों के सामने गुजर करके आई वो ये थी फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज। ये जितने भी सक्सेसफुल लोग थे वो सारे के सारे परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को बदल लेते थे और उसी तरह से आज जो परिस्थिति बनी है हमको अपने मन में एक परिवर्तन जरूर लाना ही होगा। दूसरी जो बात इस 3000 सक्सेसफुल लोगों के से निकल करके आई वो थी एन एबिलिटी टू फेस ह्यूज सफरिंग ऑफ द लाइफ। भगवान ने हमें जो एक खूबसूरत जिंदगी दी है, जरूरी नहीं है कि हमेशा उसमें जैसा हम चाहें वैसा ही हो। बहुत सी बार हमें जो पसंद नहीं है बातें, ऐसी बातें होती है। तो ये सारे सक्सेसफुल लोगों ने सफरिंग के दौरान बहुत सारी ऐसी बातें चुन करके निकाली और निकालते थे और कुछ ऐसी बातें, ऐसे पॉइंट चुन करके निकालते थे कि जब उनकी लाइफ नॉर्मल रहती है उस दौरान उसका वो फायदा ले सके। आज भी हमको एक मौका मिला है इस सफरिंग के दौरान जब बहुत सारी ऐसी बातें निकल करके आएगी जो हमारे लिए आगे बहुत यूजफुल साबित हो सकती है। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि आज की इस नेगेटिव परिस्थिति में हमारे लिए पॉजिटिव क्या है। तो बहुत सी पॉजिटिव बातें सामने आई कि हमें एक मौका मिला है इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में कभी भी हमें अपने अंतरात्मा से बात करने का मौका नहीं मिलता है।
कभी भी हमको अपने परिवार के साथ में शांति से बैठकर इतनी देर बात करने का मौका नहीं मिलता है। और हमको एक फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए रोज हम क्राइसिस में ही लगे रहते हैं और फ्यूचर प्लानिंग के लिए कभी हमको वक्त नहीं मिलता। और तो इसलिए हमको भगवान ने एक मौका दिया है जिसमें हम अपनी अंतरात्मा से बात करके, आपस में ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अपने फ्यूचर को प्लान करें और बहुत सारी ऐसी बातें ढूंढ करके निकालें आज, जिससे कि हमको हमारे बिजनेस में या हमारे पारिवारिक लाइफ में या हमारी पर्सनल लाइफ में क्या कमियां थी उसको हम विचार विमर्श करें और उन बातों को निकाल कर एक एक करके उनको दूर करें, जिससे कि आने वाला जो भविष्य है, सुंदर भविष्य अपने देश का और अपने कंपनियों का सबका, उसमें उन बातों को हम लागू कर सकें। इसी के साथ साथ हमारे पूरी इंडस्ट्री में भी एक नेगेटिविटी का माहौल आ गया था। सारे लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए थे। तो हम लोगों ने मिलकर के डिसाइड किया कि हमको अपने इंडस्ट्री के लिए भी एक पॉजिटिव वेबिनार्स करने चाहिए। और हम लोगों ने बहुत सारे वेबिनार्स किए जिसमें काफी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और उसमें सिर्फ हम लोगों ने यही बातें की कि आज की परिस्थिति से हम किस तरह से उभरें और आने वाले समय में आज की परिस्थिति का लाभ लेते हुए कैसे अपने आप को ठीक करें, अपने कंपनियों को ठीक करें, किस तरह से अपने बिजनेस में और नई बातें लेकर आए। पहले जब हम कभी भी इस तरह से कोई जूम की मीटिंग के बारे में किसी ने सोचा नहीं था, टेक्नोलॉजी का इतना अच्छा यूज पहले किसी ने सोचा नहीं था। तो ऐसे बहुत सारी बातें निकल करके आई जिसको कि हम यूज करके आने वाले भविष्य को सुनहरा बना सकते हैं। और इसी कड़ी में हम लोग ब्रह्मा कुमारी संस्थान से, हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत सालों से जुड़ा हुआ है और टाइम टू टाइम बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ब्रह्मा कुमारी की तरफ से होते रहते हैं और उसका बहुत बड़ा लाभ सभी लोगों को हमेशा मिलता रहता है। इसी कड़ी में इस बंद के दौरान हम लोगों ने शिवानी बहन से रिक्वेस्ट किया कि वो हमारे चैनल पार्टनर्स के सभी लोगों के साथ में एक वेबिनार करे, जिससे कि जो मन में थोड़े नेगेटिव भाव लोगों के आए हुए हैं वो दूर हो सके। और उन्होंने हमारी इस बात को मान लिया और एक बहुत अच्छा वेबिनार जिसमें चैनल पार्टनर्स के सारे लोग, करीब 15 से 20 हजार लोग जुड़े थे, इस प्रोग्राम को देखा। और इस प्रोग्राम का इतना लाभ सबको मिला कि मन में जो एक नेगेटिव भाव और डर की भावना थी वो काफ़ी दूर हुई। और उनकी बातें सुन करके उस पर अगर बहुत लोगों ने अमल करने की कोशिश कर रहे हैं और उससे ना सिर्फ आज की परिस्थिति में लाभ होगा बट आने वाले समय में भी बहुत लाभ होगा। उसके साथ साथ दीपा बहन के साथ 2 बार राजयोग मेडिटेशन का प्रोग्राम किया गया, जिसके वजह से कंपनी के बहुत सारे लोगों ने इसका लाभ लिया। और मैं पर्सनली मेरी तरफ से और हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ब्रह्मा कुमारीज के जितने भी लोग, जिन लोगों ने इस प्रोग्राम में हमारे सब लोगों को मदद की, खास करके शिवानी बहन और दीपा बहन, उनका मैं दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिसकी इस प्रोग्राम की वजह से लोगों के मन में काफ़ी पॉजिटिविटी आई। दोस्तों, आज का ये वक्त जरूर हमें बहुत कठिन नज़र आ रहा है, पर हर आपदा के बाद में एक बहुत बड़ा बूम आता ही है। हमारे देश में जो परिस्थितियां बन रही है, आने वाले समय में पर्सनली मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। और आने वाला समय मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि हम सब के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आज सारे लोग अपने बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के साथ साथ हमारा इमोशनल इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। और इमोशनल इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा, खास करके शिवानी बहन द्वारा जो वेबिनार्स किए जा रहे हैं, उससे सभी को बहुत लाभ मिल रहा है। दोस्तों, वेबिनार की इसी कड़ी में रिसेंटली हम लोगों ने एक वेबिनार किया था
और इसमें हमने विचार विमर्श किया कि ये 5 महीने के लॉकडाउन में हम लोगों ने क्या खोया और क्या पाया। बहुत सारे विचार विमर्श के बाद में ये निष्कर्ष सामने आया कि ये जो परिस्थिति बनी है इसमें जरूर हमने फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली काफ़ी लॉस किया है और शायद इस साल लॉस करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ बहुत कुछ हमने पाया भी है। और जब हमने इसको तराजू के पलड़े में तोला तो जो खोया है उसके सामने हमें जो मिला है 5 महीने में, वो पलड़ा हमें बहुत भारी नजर आया। कुछ बातें मैं हमारे इस वेबिनार के दौरान जो सामने आई वो आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जो हमने पाया ये 5 महीनों में वो डेफिनेटली एक तो जूम पर जो मीटिंग होने से हम इतने लोगों से इतनी बार मिल सके, एक सब में अपनेपन का भाव आया, एक इंटीमेसी डेवलप हुई, लोगों से एक आपसी सद्भाव पैदा हुआ जो फिजिकल मीटिंग में हम इतनी मीटिंग कर नहीं पाते हैं। हम अपने फैमिली के साथ वक्त नहीं गुजार पाते हैं, हमारी फैमिली के साथ में हमने वक्त गुजारा और हमको ये भी बात समझ में आई कि हम घर पे बैठ कर के इतना काम कर सकते हैं जो पहले कभी किसी के नज़र में भी नहीं आई थी, किसी के ध्यान में भी नहीं आई थी। आज काफ़ी काम लोग घर बैठ कर के कर रहे हैं। साथ साथ में कई बार हम लोग सोचते हैं कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, खास करके शहरों में जहाँ बॉम्बे जैसी सिटी में हम लोग रहते हैं, इतना पॉल्यूशन रहता है, इतनी भीड़ भाड़ बड़ी जिंदगी होती है। और पहली बार हम लोगों ने बॉम्बे जैसी सिटी में पक्षियों की आवाज सुनी, आसमान नीला नजर आता है, समुद्र नीला नजर आता है, जरा भी पॉल्यूशन नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो हमें इस बंदी के दौरान में मिली हैं। एक दूसरे से मिलने के लिए ज्यादा वक्त मिल पा रहा है, एक ग्रेटिट्यूड की भावना डेवलप हो रही है, एक देने की भावना डेवलप हो रही है, खुद के साथ ज्यादा वक्त बिताने के लिए हम सबको समय मिल रहा है। हम सबके जो दबे हुए शौक थे, कई चीजें जो हम वक्त की कमी के कारण कर नहीं पा रहे थे, आज हम अपने उन सब शौक को पूरा कर रहे हैं। इन सब बातों को देखते हुए खोने के साथ हम सब ने पाया भी बहुत कुछ है। आप सभी लोगों के सुनहरे भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। शुक्रिया पोद्दार जी आपका, आपके सुंदर अनुभव के लिए। मित्रों, परमात्मा के बहुत ही सुंदर महावाक्य हैं कि यदि स्वस्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां उसके सामने कमजोर पड़ जाएंगी। और स्वस्थिति का भाव है आंतरिक रूप से सशक्त होना, शक्तिशाली होना, सकारात्मक होना। और ये तभी होता है जब हम सारे दिन में कुछ वक्त अपने लिए निकालते हैं, खुद से बातें करते हैं, खुदा से बातें करते हैं। जब मन के तार उससे जुड़ जाते हैं तो अंतर मन प्रकाशित हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। इसीलिए अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में से कुछ पल जरूर अपने लिए हम निकालें ताकि अंतर को प्रकाशित कर सकें। हमें अंतर की यात्रा कराने के लिए, उस परम सत्ता से जोड़ने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रही हैं राजकोट से ब्रह्मा कुमारी अंजू बहन जी, जो कि पिछले 25 वर्षों से राजयोग का गहन अभ्यास कर रही हैं। आपने बहुत गहराई से इस मेडिटेशन को अपने जीवन में समझा है, उतारा है और परमात्मा से अपने मन बुद्धि के तार जोड़े हैं। तो अनुरोध करेंगे अंजू बहन जी, हम सब के भी बुद्धि के तार को ईश्वर पिता से जोड़े। अंजू बहन जी, आज के इस सत्र में आप हम सभी साथ मिलकर कुछ समय के लिए मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। यहाँ से आपको जो भी विचार मिले, आप अपने आप में कुछ समय के लिए इन विचारों के साथ अच्छी तरह से अपने आप को देखने का, अनुभव करने का प्रयास करेंगे। ओम शांति। कुछ समय के लिए बाह्य जगत से अपने आप को डिटैच करते हुए
चारों ओर के संकल्पों को समेट लेवे। अपना पूरा ध्यान अपने ऊपर केंद्रित करें। अनुभव करें अपने आप को एकदम हल्का रिलैक्स फील करें। दिव्य बुद्धि से अंतर जगत की यात्रा करें। इस शरीर को चलाने वाली मैं ये सूक्ष्म शक्ति प्रकाश का पुंज हूँ। इस भौतिक देह का मालिक मस्तक में चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। मैं अपने आप से बहुत खुश हूँ। अपने भाग्य को देखें, वाह मेरा भाग्य, ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। साहस को साथी बनाकर मुझे अभी बहुत आगे बढ़ना है। सफलता मेरे साथ है। सर्वशक्तिमान विश्व रक्षक परमात्मा की सर्व शक्तियां मेरे साथ है। मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत आगे बढ़ना है। अपने फील्ड में सफलता के ऊंचाइयों पर मुझे अवश्य पहुंचना है। अपने आत्मविश्वास को जागृत करें।
मैं विशेष हूँ, मैं यूनिक हूँ। मेरे साथ जो भी मेरे साथी है, सहभागी है, मुझे सब की ब्लेसिंग लेते हुए खुद भी संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना है। चाहे मेरे सामने मेरे इस मार्ग में आंधी, तूफान, कोई भी परिस्थितियां क्यों न आए, मैं अपने आप में एक शक्तिशाली हूँ। मुझे अपने जीवन पर पूर्ण विश्वास है। अपने इस सकारात्मक संकल्पों से चारों ओर विश्व का वायुमंडल शक्तिशाली बनाना है। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत शुक्रिया अंजू बहन जी आपका। आपने मन को नियंत्रित करने की हमें विधि बताई और साथ ही मन को एकाग्र करने का हमें अनुभव भी कराया। दिल से आपका शुक्रिया। आज के इस सत्र से विदाई लेने से पूर्व मित्रों, आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहूँगा कि शाम का सत्र बहुत ही खास है, विशेष है। हमारे साथ वो आध्यात्मिक विभूति जुड़ने वाली हैं जिन्हें हम टेलीविज़न में लगातार देखते रहते हैं, जिनकी वाणी हम सब में नई ऊर्जा का संचार करती है, जो असंभव को संभव कर दिखाने की क्षमता हमारे अंदर पैदा करती है, जिन्हें सुनकर हमें ऐसा लगता है कि सचमुच हर कार्य संभव है, किया जा सकता है और यह हमें करना चाहिए। जी हाँ, आपने सही समझा। मैं बात कर रहा हूँ आदरणीय सिस्टर शिवानी जी का, जो कि आज शाम को हम सबके साथ जुड़ेंगी और अपने अनमोल बोल से हम सबके जीवन को प्रकाशित करेंगी। तो मिस मत कीजिएगा। आज शाम 6:30 बजे हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। ओम शांति। Brahma Kumari's Business and Industry Wing presents 2-day e-conference, Pathways to Stability and Prosperity. Caterpillar goes out of the comfort zone to become a butterfly. Step out of one's comfort zone. Caterpillar को